सम्राट की हत्या कर दी गई। सबको लगा कि अब वह हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन उसी रात एक लोमड़ी आत्मा ने उसे मौत से वापस जिंदा कर दिया। सम्राट अचानक एक डरावने सपने से जाग उठा और उसने देखा कि वह फॉक्स स्पिरिट चुपचाप उसके पास बैठी उसे देख रही है। तभी उसकी नजर पड़ी, उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। उसने धीरे से बताया कि उसने अपनी शक्ति से सम्राट के सारे घाव खुद पर ले लिए, इसी तरह उसने उसकी जान बचाई। लेकिन अब उसका शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सम्राट ये सुनकर टूट गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे याद आया कि फॉक्स स्पिरिट अपनी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल सकती है। अगले दिन सम्राट ने कई युवतियों को महल में बुलवाया और उन्हें फॉक्स स्पिरिट के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, इनमें से किसी एक को चुन लो। फॉक्स स्पिरिट ने एक लड़की की ओर इशारा किया और उसे एक आड़ू दे दिया। उस मासूम लड़की को कुछ भी पता नहीं था। उसने बिना सोचे आड़ू खा लिया। अचानक उसकी नाक से खून की एक बूंद गिरी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फॉक्स स्पिरिट ने अपना असली रूप दिखाया और उसके शरीर में जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। उसे एहसास हुआ कि अब वह अपने पुराने शरीर को छोड़ ही नहीं सकती। वह घबरा कर टेबल गिराने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उसकी जीवन शक्ति खत्म नहीं हो जाती, वह उसी सड़ते हुए शरीर में फंसी रहेगी। रात हो गई। फॉक्स स्पिरिट ने अपने सड़ते शरीर को छुपाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों से ढक लिया। सम्राट उससे मिलने आया, लेकिन उसने उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि सम्राट उसे इस हालत में देखे। महल की दासियां भी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके पास आती थी, लेकिन तभी एक दासी की पट्टी अचानक गिर गई और उसने फॉक्स स्पिरिट का असली चेहरा देख लिया। वह डर के मारे जोर से चीख पड़ी। फॉक्स स्पिरिट घबराकर छिपने लगी, लेकिन तब तक सम्राट सब कुछ देख चुका था। वह धीरे से झुका और जमीन पर पड़ी उसकी हेयर पिन उठा ली।